समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में बयान देकर राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बनवा रही है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दुर्गंध को हटाएं, अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी पलटवार किया है। तो देखिए, यहां पर राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है, बीजेपी ने पलटवार किया है कि अखिलेश यादव की सोच तुगलकिया है, इनके शासन में गायों का वध होता है, उसे खुशबू मानते हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है। स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। तो अखिलेश यादव ने कन्नौज में जो बयान दिया उस पर राजनीति काफी तेज हो रही है। सुब्रत पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, कन्नौज के पूर्व सांसद हैं। सुब्रत पाठक, क्या प्रतिक्रिया है आपकी अखिलेश यादव के इस बयान पर? अब मेरी प्रतिक्रिया इनको लेकर बस यही है कि देखो, अखिलेश यादव जी गौपालक वर्ग से आते हैं और उसके बाद भी इनको गाय के गोबर से कितनी संकट है, कितना उससे दुर्गंध आती है, ये बताते हैं। तो उनको दुर्गंध क्यों आती है? क्योंकि इनको बूचड़ खाने से इनको सुगंध आती है। बूचड़ खाने पसंद है इनको, गौकसी केंद्र पसंद है। इनके राज्य में खुले हुए थे, अब योगी सरकार में बूचड़ खाने बंद हो गए हैं, गौकसी केंद्र बंद हो गए हैं, तो जिससे इनको संकट हो रहा है, इनको दिक्कत आ रही है, इसीलिए इनको गौशालाओं से संकट है। शायद यही इसीलिए ये बयान उन्होंने दिया होगा। जी, तो सुब्रत पाठक, बीजेपी इस पर आगे क्या करेगी? नहीं, देखो, बीजेपी तो शुरू से कहती आई कि सनातन विरोधी लोग हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। भले ही सनातन में इन्होंने जन्म ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मनसा पूर्णतया सनातन विरोधी है। स्पष्ट हर बयान से इनके समझ में आती है। और दूसरा, इन्होंने हिंदू महापुरुषों का अपमान करना केवल तुष्टीकरण के नीति के तहत इन्होंने शुरू किया है। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। उनके नाम पर बना हुआ मेडिकल कॉलेज कन्नौज में उसका नाम इन्होंने बदल दिया था। दलित महापुरुषों के नाम से बनाए गए जिले इन्होंने बदलकर वापस मुस्लिमों के नाम से कर दिए। और उसी क्रम में जब आज महाराणा सांगा के लिए भी गद्दार शब्द, लेकिन सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सुगंध के लिए इत्र पार्क बनवाए हैं कन्नौज में। उन्होंने इत्र पार्क बनाया? कब बनाया? इत्र पार्क तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। इन्होंने तो घोषणा की थी केवल परफ्यूम पार्क की। परफ्यूम पार्क, परफ्यूम का कन्नौज से क्या लेना देना? कन्नौज का मतलब तो इत्र से है। इत्र पार्क भारतीय जनता पार्टी बना रही है और जो अब कंप्लीट हो गया है उसमें अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, बीजेपी हमलावर है अखिलेश यादव के इस बयान पर, आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक ही काम बचा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ बोल दें और उसी पे सारा दिन अपना आए बाएं साएं बोलते रहें। अरे भाई, आपने क्या किया, काम गिनाइए ना। कन्नौज का विकास अगर किसी ने किया है तो श्री अखिलेश यादव ने किया है, और अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है वो सिर्फ कन्नौज वाले जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ विकास ना हुआ हो। इनका विकास क्या है? इनका विकास है नफरत का, इनका विकास है कि एक दूसरे को लड़ाने का, इनका विकास है कि अभी दलितों की बात कर रहे थे। अरे भाई, इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है। अगर कोई गलती करेगा तो कानून सजा देगी या यहाँ पे सेनाएं सजा देने लग जाएंगी। कभी करनी सेना आ जाएगी, कभी शिवसेना आ जाएंगी, कभी कोई सेना आ जाएगी। कानून अपने हाथ में ले लेंगे। आपकी सरकार में कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है। कोई वो भी एक दलित सांसद की, यहाँ मैंने दलित की बात कर रहा हूँ, दलित सांसद का घर पे हमला हो जाता है। अरे भाई, कोई बात होगी तो कानून सम्मत होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि लोग आएंगे हमला कर देंगे कि कमजोर वर्ग से आते हैं, दलित इसलिए उन पे हमला हो जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी सरकार में लोगों की मानसिकता। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया, सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीति और तेज हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।